नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास रहेगी, सीरीज चल रही थी और इसमें सीरीज में अपने एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, और फिर जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी इसको बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी। इन दोनों की क्लासें हो चुकी है, लगभग 17-18 की समथिंग क्लासें हो चुकी हैं उनकी। वो जीपी भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और उसके अगर कोई अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं इसकी अलग से क्लास और बनाऊंगा जिसमें उच्च लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। और आज पढ़ेंगे अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हरात्मक श्रेणी होती क्या है, हरात्मक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे और हरात्मक श्रेणी के बारे में देखेंगे कि हरात्मक श्रेणी होती क्या है। अब देखो, जो हरात्मक श्रेणी के बारे में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो, अब बोर्ड पर जो लिखा हुआ था पहले एपी, उसको मैंने एचपी भी कर दिया है। अब देखो, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है, सबसे पहले तो देखेंगे अपन हार्मोनिक क्या होती है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन रहेंगे। सबसे पहले एक टर्म कंडीशंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, अब देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, अपन कोई भी जीपी श्रेणी यानी गुणात्मक श्रेणी को अगर उल्टा करेंगे, उसके हर टर्म को उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या वो सीरीज जीपी में रहेगी या नहीं रहेगी, उसको अपन देख लेते हैं। देखो 3, 6, 12 और 24 ये किस में है, जीपी में है। ये किस में है, जीपी में है। और जीपी में करने के लिए क्या देखते हैं, आर बराबर 6/3/2 और यहाँ से 12/6 बराबर 2 और 24/12। हर हालत में रेशियो आर की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ 2 आ रही है। हर हालत में यहाँ की वैल्यू क्या आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, 2 आ रही है। हर हालत में यहाँ वैल्यू किसकी आ रही है, 2। तो ये क्या है, जीपी में है। ये टर्म जीपी में है। अगर इसके प्रत्येक टर्म को रेसिप्रोकल करें या उल्टा करें, जैसे कि 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, क्या ये सीरीज भी जीपी में रहेगी, तो देख लेते हैं इसको। कॉमन रेशियो देखते हैं, तो क्या करते हैं, 1/6 में किसका देते हैं भाग, 1/3। इसमें ऐसे तो करते हैं tn-1, ठीक है, इस हिसाब से करते हैं। अब देखो इसको पलट के ले जाते हैं, 1/6 गुणा 3/1, 3 दूनी 6, तो कितना आया ये रेशियो, 1/2। अब इसका भी देख लेते हैं, 1/12/1/6। जब इसको 1/2 और 6 × 1 क्या लिखेंगे, 1/12, सॉरी 1/12 और यहाँ से 2, तो भी हर हालत में क्या आएगा, रेशियो 1। तो यहाँ से भी अपन को ये क्लियर पाई हो गया कि किसी भी जीपी श्रेणी के पद को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी श्रेणी किस में प्राप्त होगी, जीपी में। तो ये भी किस में, गुणोत्तर श्रेणी में प्राप्त होगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी प्राप्त होगी। यदि किसी भी जीपी के टर्म को, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला है कि यदि अपन रेसिप्रोकल करेंगे यानी जीपी सीरीज को, उसके ऑल टर्म को क्या करेंगे, ऑल टर्म को जीपी को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो उसके क्या होंगे, एनोदर सीरीज जो बनेगी वो भी जीपी के फॉर्म में बनेगी। ठीक है, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब यहां तक ये क्लियर हो गया तो अपन देख लेते हैं, अब एचपी के देख लेते हैं। अब ये कंडीशन ये किसमें चल रही है, ये तो इसमें चल रही है। अब देख लेते हैं एपी का भी प्रूव करके देख लेते हैं। अगर अपन एपी में कोई टर्म ले लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, और समांतर श्रेणी में 3, 5, 7 और 9। समांतर श्रेणी में क्या हो, इनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 5 - 3 बराबर 2,
7 माइनस के 5 बराबर 2 और 9 माइनस के 7, 9 माइनस के 7 बराबर 2। हर हालत में डिफरेंस क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो ये किसमें, सीरीज में, एपी में। फिर क्या क्वेश्चन उठता है, अगर इसके प्रत्येक टर्म को क्या किया जाए, इसके प्रत्येक टर्म को रेसिप्रोकल किया जाए, फिर इसका देखते हैं क्या कंडीशंस बनती हैं। अब देखो इसकी पहले टर्म को 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 इसको रेसिप्रोकल किया। अब देखते हैं इसको आर कॉमन डिफरेंस कैसे कितना आ रहा है, 1/5, 1/3। अब यहाँ से देखो 5 × 3 एलसीएम ले लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 माइनस के 5, तो यहाँ से कितना आ गया, -2/15। देखो -2/15 आ रहा है। अब इसका देख लेते हैं, 1/7 माइनस के 1/5 बराबर 7 × 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 7, 5 माइनस के 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 2 2/35। तो देखो ये कॉमन और ये रेशियो बराबर नहीं है, ये रेशियो बराबर नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे, ये सीरीज एपी में नहीं है। तो उसका जस्ट उल्टा क्या हुआ, अगर किसी भी टर्म को एपी में दी हो, अगर उसके एपी के टर्म को अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी टर्म को एपी में नहीं आएगी। ये रूल किस में फॉलो होता था, ये रूल सिर्फ किस में, जीपी में होता है। अगर किसी भी टर्म की जीपी को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी जीपी प्राप्त होगी। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन एपी के प्रत्येक एपी दी हुई है, अगर इसके रेसिप्रोकल को करेंगे तो वो एपी प्राप्त नहीं होगी, यहाँ से ये प्राप्त होगी। एपी वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ ऑल टर्म ऑफ एपी, ये है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये एपी में कन्वर्ट नहीं होगी। अब देख लेते हैं इसको, अब इसको देख लेते हैं। तो एपी में तो कन्वर्ट नहीं होगी, इसको क्या करेंगे, एपी में तो नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, एपी में तो नहीं कहेंगे। अब देखो एपी में नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, तो मैं इसको एचपी नाम दे देता हूं। अगर एचपी में नहीं है तो क्या है, ये एचपी हरात्मक प्रोग्रेशन। हरात्मक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इफ ऑल क्या हो जाए, इफ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ टर्म ऑफ एपी, ये एचपी सीरीज फॉर्म क्या बनेगी, एपी सीरीज बनेगी। किसी भी टर्म के एपी के टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे तो एचपी बनेगी। और ये एचपी है क्या नहीं है, इसको कैसे पहचान करें कि एचपी है या नहीं है, तो इसके टर्म को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 3, 5, 7 और 9। अगर ये टर्म एपी में है, ये टर्म एपी में है, तो ये किस में होगी, तो यह एचपी में भी होगी। इस तरीके से चेक कर लिया अपन ने, इस तरह से अपन को चेक कर लिया। देखो यहां तक समझ में आ गया। अगर ये टर्म एचपी में है और किसी एपी को क्या किया, रेसिप्रोकल किया इसके टर्म को, जो सीरीज प्राप्त होगी वही क्या होगी, अपनी एचपी प्राप्त होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है, हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। और इससे भी अपन हरात्मक श्रेणी क्या होती है, ये हरात्मक श्रेणी प्राप्त होती है। ये ग्रीन कलर का थोड़ा सा दिखता नहीं है पेन, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अभी देखो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कोई सीरीज ले लेते हैं और वो सीरीज क्या है, एचपी में है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे वो प्राप्त देख लेते हैं अपन। अब देखो कोई सीरीज दी हुई है किसमें, 3, 5, 7 और 13, क्या दी हुई है, 13। अब देखो पहले तो ये देख लेते हैं, इसका उल्टा करते हैं अपन, 1/3, 1/5, 1/7, 1/13। यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे जिसका उल्टा किया अपन ने, ये सबसे पहले तो ये देख लेते क्या ये एपी में है,
क्या एपी में है? 3 2 5, 5 2 7, 7 3 13, तो ये एपी में नहीं है, तो ये भी किस में? एचपी में नहीं होगी। ठीक है, एपी का उल्टा ही क्या होता है? एचपी होता है। अगर ये दिया हो, सपोज करके क्या दिया हुआ? 3 5 7 और 13, क्या दिया है? एचपी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? एचपी में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछे एचपी में दिया हुआ है तो क्या ये एचपी सीरीज है या नहीं है? एचपी सीरीज को चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1/3, 1/5, 1/7, 1/13, ये टर्म प्राप्त हो गए। ये टर्म प्राप्त हो गए तो क्या करना है? इन टर्मों को क्या करना है अपन को? बारी बारी से चेक करना है। इन टर्मों को क्या करना है अपन को? बारी बारी से चेक करना है कि ये कॉमन रेशियो बना रहे हैं क्या। देखो यहाँ से देख लेते हैं, आर क्या है? 1/5 और अपॉन में 1/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/3, वो सॉरी 1/5 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा? 3/5। अब देख लेते हैं इसी तरह से 1/7 और 1/5 देंगे तो 5, तो कितना आ जाएगा? 5/7। तो देखो ये दो कॉमन रेशियो है ना, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। देख नॉट इक्वल दिया हुआ है, नॉट इक्वल क्या दिया हुआ है? नॉट इक्वल। तो ये सीरीज में क्या दिया? नॉट इक्वल दिया है, बराबर नहीं दिया हुआ है। तो अपन क्या कहेंगे? ये सीरीज क्या है? ये सीरीज एचपी नहीं है। ये सीरीज क्या है? एचपी नहीं है। ये क्या, ये किस में कन्वर्ट करके इसको किस में चेक करना है? एपी में चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। अगर इसका रेसिप्रोकल एपी में निकल आएगा तो ये सीरीज क्या होगी? एचपी होगी। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे वो सिर्फ किसके? एपी के यूज करेंगे, एचपी को याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया होगा? अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको चलो बोर्ड पे अपन थोड़े से इसके बारे में और बता देता हूँ आपको। ये सारी चीजें हो गई। अब देखो अभी देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो मैंने अभी बोर्ड पर बता दिया है, उस पर बोर्ड पर देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। यदि कोई सीरीज एचपी में है या नहीं है, ये पता करने के लिए उसे उल्टा करके देखते हैं, और उल्टा करने पर वो एपी में है तो वो एचपी में भी होगी। ठीक है, ये प्रोग्रेशन ऑफ टर्म वाज रेसिप्रोकल फॉर ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है, 1/2, 1/4, 1/8 आर इन एचपी दिया हुआ है। एपी में लाने के लिए रिवर्स करते हैं तो 2 4 6 इन एपी में है, तो एपी वाले सभी नियम लागू होंगे। क्या होंगे इसमें? एपी वाले सभी नियम इसमें क्या होंगे? लागू होंगे। ये समझ में आया है आपको? और एपी में सभी नियम लागू होंगे तो अपन और भी कुछ चीजें देख लेते हैं इसमें। अब देखो इतना सब कुछ सीखने के बाद अब अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो फाइंड द 40वां टर्म ज्ञात करना है। सबसे पहले ये सीरीज किस में दी हुई है? एचपी। इसको देखो ये सीरीज दी हुई है ना, सबसे पहले तो ये पता करना है ये सीरीज एचपी में है। एचपी के पढ़ रहे हैं तो ये एचपी का टर्म दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपन को ये देखना है ये सीरीज एचपी है, एपी बना रही है क्या। एपी में देखो टर्म उसका उल्टा करेंगे, 2 4 6 8, ये किस में है? एपी में है। एपी में है तो ये टर्म किस में है? एपी में है, तो ये फिर किस में बनेगी? ये देखो ये एपी में है, चल रहा है, ये एपी में चल रहा है, तो फिर क्या करेगा? जो सीरीज बनी हुई है वो किस में है? ऋणात्मक श्रेणी में। अब देखो 40वां पद पूछा हुआ है। 40वां पद तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? 2 4 6 8, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, और 40वें पद तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो 40 टर्म। ठीक है, अब 40वां टर्म क्या होगा वो पता करना है। तो देखो इसमें एपी के ही सारे नियम लगेंगे। तो टी एन बराबर टर्म वाला कौन सा फॉर्मूला लिखा था? ए प्लस एन माइनस के 1 डी, ये वाला टर्म देखा था अपन। इससे क्या चल जाएगा? 40वां टर्म का पता करना था कौन सा टर्म है, कौन सा पद है, वह पद दिया हुआ है। तो देखो टी 40वां पद, पहला पद 2 है, प्लस 40 माइनस के 1, और डिफरेंस कितने में? 2 है, तो 2 प्लस 39 और इंटू 2। अब यहाँ से क्या जाएगा? 2 प्लस 18 और 7, 18 78, तो ये कितना आ जाएगा? 80।
तो 40वां पद क्या है, 80 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 80 आ गया। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4वां पद कितना है, 80 में। अब इसको उल्टा कर देते हैं, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 डैश डैश, ये क्या जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, 180। 180 में कौन सा पद होगा, ये 40वां पद। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यही क्या, देखो ग्रीन से लिख रहे हैं, थोड़ा इसको लिखना भी था, इसको ग्रीन में कम दिख रहा होगा ब्लैक से, लेकिन ये अभी ग्रीन दिखने लगेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये ग्रीन का था तो इसमें ब्लू की इंक डाल दी है, इसलिए मैंने ये कर दिया है। कौन मार्कर लाएगा बाजार से लॉकडाउन में, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इस टर्म को कैसे ज्ञात करेंगे, तो कितना टर्म आएगा इसमें, अभी समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, T40 बोलेंगे। T40, T40 को क्या बोलेंगे, T40 कितना आएगा, 1/180 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, HP वाला पद आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में की थी अपन ने, AP में की थी, ये AP में कन्वर्ट करके क्या चेक करना था, AP है, AP के सारे नियम लागू होते हैं। देखो अर्थमेटिक मीन बेसिकली मैं बता चुका था एपी में, यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक मीन भी मैं बता चुका था, फिर भी इसमें दिया हुआ है। यदि एबीसी आर एन एपी में दी हुई है, एबीसी देखो एबीसी अगर दी हुई है तो यहाँ से क्या होगा, बी बराबर A+C/2 दी होगी। यदि क्या हो, इसको या ऐसे लिख सकते हैं AX/B, तो क्या होगा, इसको मैं उस फॉर्म में बता चुका था। अगर ये एपी में एबीसी क्या होगा, एबीसी देखो ए बी और सी एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, बराबर होगा। बी माइनस के ए बराबर होगा, सी माइनस के बी बराबर होगा। तो देखो यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं, इधर को ले जाएंगे तो 2b बराबर आ जाएगा C+A आ जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, C+A/2। तो ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या होगी, दोनों के जोड़ का हाफ इसकी वैल्यू b होगी। तो यहाँ से एपी में आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, एपी में जरूरत पड़ती वो मैं बता चुका था। अब देखो यहाँ से अब है ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन को भी जीपी में अपन पढ़ चुके थे और यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, यदि ये देखो ये दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, बी, ये किसमें जीपी में दिया हुआ, तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। x/a बराबर होना चाहिए और b/x बराबर होना चाहिए। तो x² बराबर a/b और x बराबर क्या हो जाएगा, ab अंडूड में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते थे। ठीक है ना, तो इसको देखो समझ में आ गया होगा। और अगर अपना अगल देख लेते हैं, देखो अभी देखो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन h, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। HP कहाँ से प्राप्त हुआ, देखो HP ऐसे प्राप्त किया, A, X और B किसमें है, ये देखो A, B, X इन किसमें दिया हुआ है, HP में दिया हुआ है। तो 1/A, 1/X, 1/B ये किस में होंगे, AP में होंगे। ठीक है, AP में होंगे तो इनका सारबन क्या होता है, 1/X माइनस के 1/A बराबर 1/B माइनस के 1/X। इस तरीके से करेंगे। अब देखो इसको किस तरीके से करते हैं, 1/X प्लस 1/X इधर लेके आते हैं, 1/B प्लस 1/A इधर करके आते हैं। अब देखो इसमें x आ जाएगा, तो यहाँ से 2/X आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, A+B/, क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से किस तरीके से ज्ञात करेंगे, अब देखो इसका गुणा कर देते हैं, 1/X बराबर A+B/2AB, उसका उल्टा कर देते हैं, x बराबर 2AB इंटू A+B। देखो ये प्राप्त हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, ये प्राप्त हो गई। इसको क्या, ये किस में था, ये AP का था, तो इसको किस में पलट दिया, तो किस में पलट गया, ये HP में हो गया। ठीक है, ये जब AP में किया था तो इस तरीके से बना था, इसको उल्टा कर दिया
जब इसको टर्म को ऊपर कर देंगे तो यहाँ से देखो एक्स क्या हुआ, एचपी में क्या हुआ, हार्मोनिक मीन्स क्या हुआ, हरात्मक माध्य क्या हुआ, हरात्मक माध्य क्या हुआ, हरात्मक माध्य देखना 2ab अपॉन a प्लस बी, ये हरात्मक माध्य होगा, ये हरात्मक माध्य होगा। ये समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हरात्मक माध्य। अब देखो बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूं, यहाँ भी थोड़ा सा एक चीज दी हुई है वो अपन और समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो अब पूरा दिख रहा है बोर्ड पर, इसमें दी हुआ अगर एम और एच एम यानी क्या दिया हुआ है, देखो इधर कर लेते हैं अपन, ए एम इंटू एच एम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इंटू हरात्मक प्रोग्रेशन का अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए भी प्राप्त होगा। ठीक है, ए भी प्राप्त होगा। तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए बराबर की वैल्यू ए इंटू एच भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। ए एच ए बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी किसका होता है, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, गुणोत्तर का माध्य क्या होता है, जी स्क्वायर होता है, जी का स्क्वायर का क्या होता है, ए बी होता है, ए बी, और जी बराबर गुणोत्तर माध्य का अंडर में ए बी होता है। तो इसको इधर कितना लिख लेंगे, इसको यहाँ से कितना लिख लेंगे, ए इंटू एच बराबर जी स्क्वायर हो जाएगा। तो जी बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू एच। तो यहाँ से एक क्या निकला, अगर अर्थमेटिक और हरात्मक दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, गुणोत्तर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अंडर में गुणोत्तर के बराबर होगा। ये वर्गमूल लगा लिया है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अपने नेक्स्ट कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, ये इसके बारे में दिया हुआ है। देखो मैं जो बता चुका था वही मैंने आपको बताया। ये देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बी रेसिप्रोकल है जीपी सीरीज ऑल टर्म देन अनदर जीपी सीरीज इज फॉर्म। क्या बनेगी, देखो पहला पॉइंट दिया हुआ, अगर किसी रेसिप्रोकल जीपी के क्या करेंगे, उल्टा करेंगे प्रत्येक टर्म को, तो वो अपन को क्या प्राप्त होगी, जीपी में प्राप्त होगी। फिर दूसरा टर्म दिया है, फिर भी टेक रेसिप्रोकल ऑफ ऑल टर्म ऑफ बीपी के अगर रेसिप्रोकल टर्म को लेंगे तो एचपी सीरीज को फॉर्म बनेगी इस तरीके से। और जीपी है या नहीं है सीरीज में, एचपी में या नोट है, तो उसको क्या करेंगे, उस सीरीज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पलट देंगे एपी में। फिर एपी के सार्वंतर से चेक कर लेंगे कि ये एपी में बन रही है कि नहीं। अगर वो सीरीज एपी में नहीं बन रही तो वो सीरीज एपी में सॉरी एचपी में नहीं होगी, हरात्मक श्रेणी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। और अभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है 20वां टर्म ज्ञात करना है। एचपी का दिया हुआ क्वेश्चन है और इसमें कौन सा टर्म ज्ञात करना है, 20वां टर्म ज्ञात करना है। ये सिस्टम दिया हुआ है। अब देखो ये जो सिस्टम दिया हुआ है ना, इसको किस तरीके से 20 वाला टर्म चाहिए, 20 वाला टर्म चाहिए। तो सबसे पहले इसको एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8, 15, 22 इस तरीके से गए हुए। इसके सार्वंतर क्या है, 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 2 10 7 बचा। और यहाँ से 22 में से 15 गया तो कितना बचा, 15 5 2 7। यहाँ भी डिफरेंस कितना बचा, 7। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है, 8 आ गई। और T20 ए प्लस n माइनस K1 डी। तो पहला पद 8 है और कौन सा टर्म 20वां है, तो यहाँ से 19 आ जाएगा और सार्वंतर 7 है। तो यहाँ से देखो 8 प्लस 19 को 9 7 63 और 63 की 3 7 और 7 में से 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। अब इसमें 8 और जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 11। तो 141। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 141 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 141।
अब इसको हरात्मक श्रेणी में क्या लिखेंगे, T20 1/141, तो ये आंसर होगा अपना HP में। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन। सॉरी, इसमें भी क्या आ गया है, देखो इसमें थोड़ी सी अच्छी बात है बता रहा हूं मैं। देखो वैल्यू कैसे पुटिंग करेंगे अपन, कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, वो सारी चीजें देखते हैं अपन। देखो यदि ABCRN AP में है तो 2 3 4 मानेंगे। यदि ABC दी हुई AP में दी हुई है तो किसको करेंगे, 2 3 4 किस में मानेंगे, AP में मानेंगे। ठीक है, इस AP में मानेंगे। यार ABC GP में है तो क्या करेंगे, 2 4 8 किसको मानेंगे, GP में मानेंगे। और SP में दिया हुआ है तो ABCRN GP, देखो गलत हो गया है। यदि ABCRN किस में दिया है, HP में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, HP में दिया हुआ है। इफ देखो तीसरे टर्म को सुधार लेते हैं, इफ ABCRN HP क्या दिया हुआ, HP, तब टर्म कौन से मानेंगे, A को 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 6 मानेंगे। समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे इनको, अब इसको देखो क्यों मानेंगे, क्योंकि 1/2 1/3 1/6, इनका जब कॉमन रेशियो निकालेंगे तो 1/3 में 2/3 आ जाएगा। और फिर यहाँ से 1/6 से 3, तो 1/3 3 ऊपर चला जाएगा। तो कितना यहाँ से आ रहा है, क्या देखो इसको 2/3 आ जाएगा। और 1/6 भागित 1/3 और यहाँ से 3/6 1/2। तो देखो यहाँ सीरीज में तो चलो कतल, लेकिन अपन को किस में मानना है, यदि देखो दिया हुआ है, यदि AP GP और ABC इन GP HP में दिया हुआ है, हरात्मक में तो 2 3 6 माननी है। HP में कौन से टर्म मानने हैं, 2 3 6 मानने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। HP को किस में टर्म में मानने हैं, अपन इसमें मानने हैं। तो देखो इसमें दिया हुआ है, ये अपन कंफ्यूजन हो रहे थे, इसमें क्या रेशियो निकाल रहे थे, रेशियो नहीं निकाला। अगर ये है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अपन AP में निकालेंगे। AP में देखो सार 1 तक D निकालेंगे तो ये यहाँ से कितना प्राप्त हुआ है, 1/6। इस टर्म का भी ज्ञात करेंगे तो 1/6 आएगा। कितना आएगा, 1/6। हर हालत में माइनस के 1/6 आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये AP में है, ये क्या है, AP में है, ये किस में है, AP में है। तो ये टर्म भी किस में होंगी, HP में होगी। इसी इसको HP में मानना है अपन को। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। और जो लिखा हुआ है ना थर्ड पॉइंट में RN GP, तो उसमें RN HP लिख लेना है। देखो हार्मोनिक मीन्स मैं इससे पहले बता चुका था, हार्मोन मीन्स इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका था, फिर भी मैं आपको बोर्ड पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। और ये फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन्स का, इसकी जरूरत पड़ेगी। हार्मोनिक मीन्स को देखो ABC HP में दी हो तो 1 AP में लगा देंगे। AP से क्या निकालेंगे, X की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको उल्टा कर देंगे तो किस में, HP में हो जाएगा हार्मोनिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2AB/A+B। ये फॉर्मूला अपन बहुत उपयोगी काम में रहेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। अब देखो थोड़ी सी वीडियो क्लास में थोड़ी सी सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा वीडियो सही नहीं, रिकॉर्ड क्लास सही नहीं चल पा रही होगी, तो मैं देख रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और आज HP को पूरा करेंगे। और 1/2 1/4 1/4 किस में है, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, या अर्थमेटिक सीरीज है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से अपन इसको देखेंगे। तो जो टर्म दी हुई है बोर्ड पर, पहले तो 1/2 और दिया हुआ 1/4 और 1/6। सबसे पहले से चेक करना है ये किस में है, चेक क्या करना है, ये चेक करना है। सबसे पहला ऑप्शन ये ले, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन रेशियो, यानी कॉमन रेशियो क्या, R की वैल्यू हर हालत में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। 1/4 1/2 का देंगे तो 2/1 आ जाएगा, तो 2 कितना आ गया, 1/2 आ गया।
अब 1/6 इसका इसका निकालेंगे डिफरेंस, 1/6 तो ये 4/1 आएगा, तो द्वितीय 6 दो दूनी 4 कितना आ गया 2/3। तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, पहला वाला ऑप्शन तो जो था ना वो तो कैंसिल हो गया कि पहले वाला सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज तो नहीं है। अब बी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, एपी है क्या, देखो एक एपी में क्या डिफरेंस देखते हैं, 1/4 माइनस के 1/2, ठीक है। इसमें देखना डिफरेंस कितना आ रहा है, अब इसको देखो 4 आ गया, अब यहाँ से देखो 4 आ गया तो 1 माइनस के 2 कितना आ गया -1/4। फिर देख लेते हैं इसको 1/6 माइनस के 1/4, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 6 इंटू 4 तो 6 1 और सॉरी 4 आ जाएगा, और माइनस के कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा -2/6 इंटू 4 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से -1/12। तो ये क्या बी वाला भी कैंसिल हो गया कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं है वो चेक करना है। अब देखो 1/2 को दिया हुआ है 1/2 1/4 1/6, ये किस में है? इसको चेक करना है ये एचपी में है या नहीं है, एचपी में नहीं है तो इसके टर्म को क्या करते हैं पलट देते हैं, 2 4 6। अब इसके कॉमन डिफरेंस देखो, यहाँ भी 2 मिल रहा है 2 भी मिल रहा है, डिफरेंस हर हालत में 2 मिल रहा है, तो अपनी कौन सी सीरीज होगी, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से सी वाला, ये कौन सी सीरीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो अपना सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस सब समझेंगे इस क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे और देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है ए बी सी, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी आर इन एपी में है, एपी में है तो ऑप्शन में दिया हो तब ये क्या होगा, अगर जीपी में होगा तो क्या होगा, और एचपी में होगा तो क्या होगा। तीनों ऑप्शन कौन से मैच कर रहे हैं, तब इक्वल किसके है, देखो ए बी सी अगर ए पी में होगा तो ए माइनस बी बी माइनस सी किसके बराबर होगा, अगर जीपी में होगा तो किसके बराबर होगा, तो ये चारों ऑप्शन अपने दिए हैं। देखो इन ऑप्शन को सबसे पहले मैं बता चुका था कि क्या करना है इसमें। अगर एपी में देखो यहाँ से देखना है, एपी में मानना है तो 2 4 और 6 मानना है, और अगर जीपी में मानना है तो 2 4 8 मानना है, और एचपी में मानना है तो 2 3 और 6। इन तीनों को किस में करना है, इसमें करना है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। सबसे पहले तो किस में वैल्यू पुट करेंगे, ए माइनस के बी बी माइनस के सी। इसमें ए पी से पहले चेक कर लेते हैं, इसमें 2 ए की वैल्यू बी की वैल्यू 2 2 माइनस के 4 बी 4 माइनस के 6। अब यहाँ से देखो -2 यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है यहाँ से -1, क्या आ रहा है -1 आ रहा है। और ये एपी वाला है, अगर इसको एचपी वाले वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये एपी में किसकी वैल्यू आ गई -1 आ गया। अब देखो सबसे पहले अब माइनस का अपना ऑप्शन देखना है, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं ए बटे बी ऑप्शन में पहला देख लेते हैं ए/बी यानी 2/4। ए/बी को क्या होता है, तो ए/बी 2/4 1/2, तो सबसे पहला ए वाला ऑप्शन नहीं है। अब सी/ए देख लेते हैं, सी/क्या यानी 6/2 द्वितीय 6, तो अपना कौन सा बी वाला भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इनको चेक करना ही नहीं है। और अगर इस देखो 1 है -1 और -1 थोड़ा सा अपन कुछ कहीं गलत कर रहे थे वो देखना है, क्या गलत कर रहे थे। 2 माइनस के क्या मानना है अपन को, एपी में
चलो एपी में 2 4 8 2 3, एपी में ये मानना है 2 3 4 मान लेते हैं, 2 3 और 4। ठीक है, उससे भी आ जाएगा, इससे मान लेते हैं अपन। अब क्या कर लेते, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 से क्या कर लेते हैं, देखो ए माइनस बी 2, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। 2 माइनस के 3 और बी, 3 माइनस के 4, माइनस के 1 और माइनस के 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस के। देखो वहाँ इससे भी आ जाएगा 2 4 और 8। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, और 8 में से, तो 8 में से 4 गए तो 4 का, वो टर्म नहीं थी। ठीक है, 2 4 8, 2 4 6 ले रहे थे, सॉरी 2 4 और 6 ले रहे थे अपन। 2 2 4 2 6, 2 4 6 से भी वो हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 4 6 भी से भी अपन आ रहा था। दो सबसे पहले आप ऑप्शन आ गया ये, तो सी और डी वाले ऑप्शन दोनों को चेक करना है। सी वाला भी हो सकता है और डी वाला भी हो सकता है, आप समझ में आ गया होगा। सी वाला भी हो सकता है और डी वाला भी हो सकता है। कौन से चेक करने हैं अपने, सी और डी को चेक करना है। अब एपी हो गया, अब जीपी को चेक करना है अपन को। जीपी में 2 4 8 मानी हुई है, तो देखो यहाँ वैल्यू क्या रख लेते हैं, 2, और यहाँ बी की वैल्यू माइनस के 4 और बी यानी 4 और माइनस के 8। अब इसको देखो, माइनस के 2 बटे और माइनस के 4, यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या जाएगा 1/2। क्या 1/2 कौन सा ऑप्शन देगा इसमें से, 1/2 कौन सा देगा, क्या ए बटे भी देखो, कौन से ऑप्शन, सी चेक करना है और डी चेक करना है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए बटे बी दिया हुआ है, इसमें ए बटे बी दी, इसमें भी ए बटे बी दिया हुआ है, 1/2 आना चाहिए। 1/2 देखो, एक ही वैल्यू रखो 2, और इसकी भी वैल्यू रखो क्या 4, तो 1/2 दोनों देंगे, तो इससे भी काम नहीं बनेगा। अपन को एचपी में भी ज्ञात करना पड़ेगा। एचपी में क्या करना पड़ेगा, 2 3 6 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखो, तो क्या कितना आ जाएगा, ए माइनस यानी 2 माइनस के 3 बटे 3 माइनस के 6 माइनस के 1 माइनस के 3, तो कितना आएगा 1/3। 1/3 कौन सा दे रहा है, ए सी या सी बटे, कौन सा देखना है, ए बटे सी और सी बटे ए। सी का अब ये देखना है, तो ए बटे सी देखो कितना है, ए बटे सी, ए की वैल्यू क्या मानी है 2 है, सी की वैल्यू कितनी है 6, 2 3 6, 1/3 कौन सा दे गया अपना ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन दे गया। और सी बटे ए तो नहीं देगा, देखो सी बटे 6/2 ये 3 देगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ही सही है। इस तरह से इसको करेंगे और आराम से आपने कर लिया होगा। और ठीक है, अगर अपन को ऐसा थोड़े से अगर करने लायक हो गए हैं, तो अपन को पता है सी में 2 ऑप्शन सेम टू सेम दिए हैं, तो डायरेक्टली ये पहले से तो पता चलेगा कि ए बी कैंसिल हो गए हैं। और लास्ट में ये पता चल जाएगा अपना कि सी और डी में से कौन से, सी डी में से 2 टर्म तो ए बटे भी दोनों सेम है। लास्ट के ए अपॉन सी और सी अपॉन ए ये दोनों डिफरेंस है, तो डायरेक्ट जीपी वाले टर्म को निकाल लेंगे, उससे जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा, ऑप्शन पता चल जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। और हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात करना है, देखो ग्रीन कलर की है, थोड़ी सी हल्की दिख रही होगी, ब्लैक कलर की अपन बाद में यूज करेंगे। अब देखो हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, 1 और 9 का, 1 और 9 का हरात्मक माध्य का मैं फॉर्मूला क्या दिया था, हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या दिया था, 2ab बटे ए प्लस बी, ये फॉर्मूला दिया हुआ था। तो यहाँ ए किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो 2 × 1 × 9, 1 + 9 कितना आ जाएगा 18/10, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9/5। 9/5 वाला कौन सा ऑप्शन है अपना, बी वाला ऑप्शन है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अपन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन।
अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी है 8 है और देयर हार्मोनिक मीन 64 है। द नंबर कौन कौन से होंगे वो ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है अपन ने, ए बी बराबर 8 दिया हुआ है और ए प्लस बी, सॉरी ऋणात्मक माध्य दिया हुआ है कितना, 2ab ए प्लस बी बराबर 64 नहीं है, ये 6.4 है। ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लेना, ये 64 की जगह पे क्या कर लेना, रिप्लेस कर लेना। 64 नहीं है, इसको क्या करना है, 64 रिप्लेस करना है क्वेश्चन में। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 6.4 है। और इस तरीके से इसको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखो, इसकी यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी का क्या कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 64 बराबर क्या क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ से देखो ए बी की वैल्यू 2 इंटू 64 प्राप्त हो गई और ए प्लस बी दिया हुआ। अब यहाँ से देखो, और ए प्लस बी के ऐसे रख देते हैं। अब यहाँ से कितना आ जाएगा ये चेक कर लो। तो यहाँ से देखो 6.4 और इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये 64 नहीं है, बार बार अपन 6 पॉइंट क्या है 4 है। सॉरी यहाँ पर लाइट जा चुकी है थोड़ी सी, तो इस क्लास को थोड़े से कंटिन्यू आगे करेंगे, इससे आगे वाले क्वेश्चनों को, है ना, इससे आगे वाले क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। चलो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जब लाइट आएगी तो इस क्लास को यहीं पर समापन करते हैं। और ये क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और इसको फॉलो, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इससे आगे वाले इसी क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे नेक्स्ट क्लास में।